हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज हम कॉमन कनेक्टिव्स यानी वर्ड्स जिनको यूज़ करके दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। पहले तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट इज डू नॉट यूज़ बिकॉज टुगेदर विथ एंड, सो, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट और देयरफॉर। तो अगर आप बिकॉज वर्ड सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो बिकॉज के अलावा बेसिकली और कोई दूसरा कनेक्टर आप लगा नहीं सकते हो। सेकेंडली, इफ़ यू यूज़ हाउएवर बिगिन अ न्यू सेंटेंस, मतलब अगर आप हाउएवर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको हमेशा उस सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। ये पैराग्राफ कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। देन थर्ड, इफ़ यू यूज़ कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, हाउएवर, देयरफॉर, you must again start a new sentence or use a semicolon, right। तो however जैसे दूसरे भी जो ये words हैं उसमें अगर आपको उसे यूज़ करना है पैराग्राफ कंटिन्यूटी या उसको दिखाने के लिए तो या तो सेमीकोलन लगा दो एज एन अब्रप्ट ब्रेक इन अ सेंटेंस, या सडनली सेंटेंस को तोड़ दो सेमीकोलन लगा के, या यूज़ अ फुल स्टॉप एंड देन नया सेंटेंस स्टार्ट करो। ओके, तो नाउ इफ़ एंड अनलेस। तो इफ़ जो है वो तो लाइक वी नो, राइट, इफ़ का मतलब क्या होता है, बट अनलेस जो है वो कि भाई अनलेस इज लाइक अगर इफ़ यू डोंट, राइट, मतलब ये अगर आप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, दैट इज अनलेस। सो फर्स्ट एग्जाम्पल गोज, इफ़ आई हैव टाइम आई शैल गो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास टाइम होगा तो मैं जाऊँगा, राइट। तो आपके पास टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दिस इज ओपन कंडीशन, मतलब एनीथिंग कुड हैपन हियर। सेकेंड, इफ आई वर फ्री आई शुड कम। तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, राइट। तो भाई दिस इज समथिंग दैट यू मेंशन्ड के शुड, राइट, एम्फेसिस दिया है, तो भाई आप जाओगे तो डेफिनेटली जाओगे, तो दैट बिकम्स अ क्लोज कंडीशन। If Jack had had the time, he would have come। तो पहले जो ये had है ये परफेक्ट टेंस, लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड जो यहाँ पे इफ है उसमें जैक ने ये बोला कि भी अगर मेरे पास उस वक्त टाइम होता तो मैं ज़रूर आता, राइट। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ क्लोज कंडीशन। एंड फाइनली, अनलेस यू कम आई शैल नॉट गो टू द पार्टी। तो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, राइट। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन, व्हेनेवर, इमीडिएटली। सो ये तीन वर्ड लाइक व्हेन, व्हेनेवर, इमीडिएटली आपको सुन के पता लग जाएगा कि भाई टाइम फ्रेम को डिफाइन करने वाले वर्ड्स हैं ये। सो इन वर्ड्स को यूज़ करने के तुरंत बाद आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करना पड़ेगा, राइट, इवन इफ आप फ्यूचर को डिपिक्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लीव स्कूल आई शैल बी अ नर्स। तो आप स्कूल अभी तो नहीं छोड़ रहे, आप स्कूल फ्यूचर में ही छोड़ोगे। देन ऑल्सो यू आर सेइंग लीव स्कूल, राइट, नॉट विल लीव स्कूल और लेफ्ट स्कूल। सो ये एक कंडीशन रहती है इन वर्ड्स को यूज़ करने की, ये भाई ऑलवेज यूज़ द present tense after when, whenever and immediately. Next we have because and because of। तो वही because यानी reason दिखाने के लिए, और because of is ये किया इसलिए ये हुआ, right, that becomes because of। So here we have because of my bike had a puncture I had to wait। Now this is wrong because भाई बाइक की गलती नहीं थी, right, the problem was your puncture। So because my bike had a puncture I had to walk, or because of puncture I had to walk, right। तो जो because of है ये उसकी वजह से वर्ड को डिपिक्ट करेगा, तो that is why this becomes wrong, right। Okay, next is because and so,
therefore, consequently, as a result. तो जो ये रॉन्ग वाली सेंटेंस है उसमें ये सारे वर्ड साथ में लिखे हुए, राइट, लाइक बिकॉज देयर हैड बीन हैवी रेन, एज अ रिजल्ट द रोड्स वर इम्पॉसिबल. लाइक ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में साथ में डाल दी. तो हम इसका ब्रेक डाउन लेंगे. तो फर्स्ट राइट सेंटेंस इज बिकॉज देयर हैड बीन हैवी रेन द रोड्स वर इम्पॉसिबल. तो भाई क्योंकि भारी बरसात थी हम रस्तों से जा नहीं सकते थे, राइट, दैट इज बिकॉज का मतलब. फिर देयर हैड बीन हैवी रेन एंड सो द रोड्स वर इम्पॉसिबल. क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इसकी वजह से रास्ते से आप गुजर नहीं सकते थे. एंड फाइनली दे हैड बीन हैवी रेन देयरफॉर द रोड्स वर इम्पॉसिबल. बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इस वजह से रास्ते इम्पॉसिबल थे. देयर हैड बीन हैवी रेन एज अ रिजल्ट द रोड्स वर इम्पॉसिबल. मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी वजह से रास्ते इम्पॉसिबल हो गए थे. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज सो दैट या सो दैट. तो सो के बीच में कुछ है एक और वैसे होता है, लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट, ईदर और नीदर नॉर. तो बिल्कुल वैसे ही वी हैव सो एंड दैट. सो हियर वी हैव ही स्पोक वेरी क्विकली that I could hardly understand, right? This is obviously wrong because आप उसको सही से define ही नहीं कर रहे. What you actually want to say is he spoke so quickly that I could hardly understand, or he spoke very quickly so that I could hardly understand. So ये वाला version आपको शायद पढ़ के लगेगा कि भाई ये गलत है, but grammatically this is very very correct. Now to तो ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है. ये आप जब भी TOO लिखोगे तो उसके साथ आपको TO कहीं ना कहीं सेंटेंस में लगाना पड़ेगा, राइट. आप ऑब्जर्व करना कोई भी टू वाली सेंटेंस. सो द केक इज टू डिलिशियस, राइट. ये मिस्टेक हम काफ़ी बार बोलते वक्त करते हैं, बट दिस इज अ वेरी बिग ग्रामेटिकल एरर. What you actually want to say is cake is very delicious, right? Then similarly, Paul is very lazy to do his homework properly. So we have to show the extent of Paul's laziness. तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? We will use the word to. So Paul is too lazy to do his homework properly. अब although, though, but, yet, however. सो फर्स्ट ये जो वर्ड्स हैं ये कंडीशनल वर्ड्स हैं, राइट, कि भाई ऑल्दो ये हुआ उसके बावजूद ये हो गया, या दो ये था फिर भी ये हुआ, या ये हुआ पर ये नहीं हुआ, राइट, थिंग्स लाइक दिस. तो ये जब यूजेज की बात आएगी तो एग्जाम्पल गोज ऑल्दो ही लुक स्ट्रॉन्ग बट ही वॉज रियली इल. तो अब ये लाइक डबल नेगेटिव का कंसेप्ट आएगा. अब दो नेगेटिव लगा लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप सेंटेंस में ये बताना चाह रहे हो कि बीमार था और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था फिर भी वो एक्चुअली बीमार था, राइट. पर आप दो नेगेटिव लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से इज ऑल्दो ही लुक्ड स्ट्रॉन्ग ही वॉज रियली इल, और ही लुक्ड स्ट्रॉन्ग yet he was really ill, or but he was really ill. और then again however नया सेंटेंस वाला रूल याद करो. so he looked strong full stop, however he was really ill, or he looked strong semicolon, however he was really ill. So that's it for this session. Thank you for listening in. You can find me on the Unacademy app at Binati157. As always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a beautiful day.